मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की जंग को लेकर, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और पिछले 25-26 वर्षों से भाजपा वहां सत्ता से दूर है। 15 साल शीला दीक्षित और पिछले 10-11 साल से अरविंद केजरीवाल वहां सत्ता में है। लेकिन अब चुनाव का जो ट्विस्ट है वो आना शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने 47 उम्मीदवारों को उतार दिया है। 26 की लिस्ट एक आई और 21 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की एक आई, और केजरीवाल ने तो 70 के 70 उम्मीदवार उतार दिए हैं मैदान में। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई। भाजपा ने अभी तक कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। भाजपा को चाहने वाले विश्लेषक भी और भी बड़े कह रहे हैं कि भाजपा की ये चूक है। मुझे लगता है कि ये रणनीति चुनावी सही है, क्योंकि आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सूची में बड़ी देरी हो रही थी। हरियाणा को लेकर भी तो बातचीत चल रही थी, तो उस समय मैंने भी कहा था कि कांग्रेस अपनी जगह ठीक है। भाजपा ने तो सूची बहुत पहले जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस अपनी जगह ठीक है कि सूची बाद में जारी करेगी। उम्मीदवार लगभग तय थे उनके, यहां से ये लड़ेगा, यहां से ये लड़ेगा, लेकिन 20 दिन पहले ही सूची आई थी। क्योंकि अब एक बात देखी गई है कि चुनाव को इतने लंबे समय तक बना के रखना बड़ा कठिन है। हरियाणा का चुनाव भी आपने देखा होगा कि अंतिम 5 दिनों में बदला। ज्यादा समय अगर पहले भाजपा अपने उम्मीदवार देती तो वो नुकसान ही हो सकता था, क्योंकि कई विषय होते हैं, गुटबाजी होती है, एक को टिकट मिली ना मिली तो अंदर खाते ठीक है तैयारी करने का मौका मिलता है, लेकिन उसके प्रति एक नेगेटिव भाव भी भर जाता है। और लगातार चुनाव को आज के दिन बना सोशल मीडिया के समय में बना के रखना लगातार बड़ा कठिन है। लोग धीरे धीरे उबने भी लगते हैं उस कैंडिडेट से, उसकी मीन मेख निकालते हैं। तो ये रणनीति है, लेकिन लगभग पता ही है कि कौन सी सीट पर कौन उम्मीदवार होने वाले हैं। अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में भिड़ंत इस समय कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में है। दोनों इंडी गठबंधन में है, दोनों आपस में इतना भयंकर लड़ रहे हैं कि और तो और क्या, अजय माकन ने यह भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनलिस्ट हैं, देश विरोधी हैं। यह भी अपने आप में एक कमाल का आरोप है। एक गठबंधन में आप हो और दूसरे को आप देश विरोधी कह रहे हो, उसके बावजूद भी आप उस गठबंधन में हो। अगर गठबंधन में हो और एंटी नेशनलिस्ट है तो उसको बाहर निकाल फेंकना चाहिए। उधर से केजरीवाल, संजय सिंह और आतिशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कांग्रेस को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकाल दो। 24 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया। आज मेरे ख्याल 72 घंटे से ऊपर हो गए, क्योंकि करना कुछ नहीं है, केवल दिखावा है। असली लड़ाई जो है वो मुस्लिम वोटों को लेकर है, क्योंकि केजरीवाल को भी डर है कि अगर कांग्रेस कुछ भी मुस्लिम वोट ले गई तो केजरीवाल की स्थिति खराब हो सकती है। और सबसे बड़ी स्थिति जो खराब केजरीवाल को जो भय लग रहा है वो है नई दिल्ली सीट, जहां पर केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। केजरीवाल मुझे लगता है इस सीट पर इस बार जरूर फंसेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने वहां शीला दीक्षित के बेटे को मैदान में उतार दिया। जबकि वो कोई कमाल करेंगे इसमें बिल्कुल भी कोई भी संशय नहीं है। उनका कोई कमाल संदीप दीक्षित का नहीं होने वाला, वो केजरीवाल को टक्कर नहीं दे पाएंगे। आज आप लिख लीजिए। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस ने यह दिखा दिया कि हम एक सीरियस प्लेयर बनकर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। वहां पर मुकाबला दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी का ही होगा। और नई दिल्ली सीट पर भी जहां तक उम्मीद है कि क्लियर ही लगभग कि प्रवेश वर्मा जो साहिब सिंह के बेटे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने भी केजरीवाल को केजरीवाल स्टाइल में
चुनौती दे दी, क्योंकि केजरीवाल अब 10 साल में उन्होंने कहा कि यमुना साफ कर दूंगा, तो वो नहीं हुई। उनका एक बड़ा बयान उन्होंने कहा था और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी कि मैं नहीं कर पाया। उन्होंने कहा था नल से हर घर में पानी दे दूंगा, नहीं तो 2025 में मुझे वोट मत देना। उनके खुद के कहे हुए शब्द, अगर मैं पानी दिल्ली को नहीं दे पाया हर घर को नल से, तो मुझे वोट मत देना। अब वो कह रहे हैं कि मैं नल से जल नहीं दे पाया, इसलिए माफी चाहता हूं, अगले 5 साल में दे दूंगा। क्योंकि केजरीवाल का रिकॉर्ड ही केवल झूठ का ही रहा है। अब उन्होंने महिलाओं पर कार्ड खेला, क्योंकि महाराष्ट्र और जो झारखंड के चुनावी नतीजे आए, तो उससे लगता है कि उनकी मैया योजना और लड़की बहन योजना, जो महिलाओं को 2100 रुपए थे, तो अंदाजा ही था कि केजरीवाल भी ऐसा दाव चलेंगे। लेकिन दिल्ली में उन्होंने भी पैसा दिया नहीं है। उन दोनों स्टेट में उन माताओं बहनों के खाते में पैसे आए थे। अब केजरीवाल के साथ समस्या एक और है, क्योंकि केजरीवाल ने 3 साल पहले पंजाब में भी वादा किया था 1000 रुपये महिला को देना, हर महिला के खाते में 1000 रुपये डालेंगे। लेकिन 1 रुपया भी आज तक 3 साल हो गए किसी महिला के खाते में केजरीवाल ने नहीं डाले। अब मुफ्त की रेवड़ी ही चुनाव का मेन तो मुद्दा रहने वाला है केजरीवाल को, इसलिए उन्होंने कुछ फार्म भरवाने शुरू कर दे महिलाओं को कि आपको 2100 रुपये मिलेंगे, और बहुत फार्म भी भरे गए। लेकिन नई दिल्ली में, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगी नहीं, तो कुछ भी नहीं कर सकते, वहां पर प्रवेश वर्मा ने उसी चाल को पकड़ते हुए 1100 रुपये महिलाओं को, जो नई दिल्ली की वोटर है, उनको देना शुरू कर दिया। उससे केजरीवाल पूरी तरह बौखला गए हैं। और चुनाव आयोग, ईडी ऐसी बात कर रहे हैं, क्या करेगा? चुनाव आचार संहिता ही नहीं लगी तो अभी चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर सकता। यानी केजरीवाल को, केजरीवाल के मामले में चुनौती दे दी। उधर कांग्रेस भी केजरीवाल के पीछे पड़ चुकी है, जबकि अंत में मुस्लिम वोट केजरीवाल को ही जाएगा, चाहे कांग्रेस कितना जोर लगा ले। लेकिन कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है दिल्ली में इस बार, वो एक अच्छी बात है कि कांग्रेस कम से कम सरवाइव तो करेगी। लेकिन लास्ट में कांग्रेस को मुझे लगता है कि यह भय हो जाएगा कहीं भाजपा ना जीत जाए तो वो सरेंडर कर सकती है। तो दिल्ली का जो चुनाव है वो पूरी तरह एक खुला हुआ चुनाव है, क्योंकि इस बार वो स्थितियां नहीं है। लोकसभा में जबकि तीनों बार भाजपा 7 सीट जीती, लेकिन विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन लचर ही रहा। लेकिन 32 से पिछली बार 38% वोट भाजपा का पहुंचा, और इस बार मुझे भी लगता है कि 40 से 42% वोट तो भाजपा को मिलेगा, और भाजपा को हो सकता है कि एज मिले, क्योंकि अब की बार केजरीवाल केवल इसी फ्री की योजना पर चुनाव लड़ेंगे। जो पिछले 3 चुनाव केजरीवाल लड़े वो उनके चेहरे को लेकर लड़े गए थे, उनका चेहरा लोकप्रिय चेहरा था। लेकिन इस बार केजरीवाल का जो पर्सनल चेहरा है वो पूरी तरह दागदार चेहरा है। हाँ, बस केजरीवाल को फ्री की और जो मोदी विरोध का वोट है उसको कंसोलिडेट करना है अपना चुनाव जीतने के लिए। उनको इसी बात का भय है कि कहीं कांग्रेस या ओवैसी के लोग वहां पर इनका खेल ना बिगाड़ दें। तो केजरीवाल एंड पार्टी पूरी तरह आप देखेंगे लगातार दिन भर ट्वीट पर ट्वीट करती है, क्योंकि केजरीवाल के लिए इस बार का चुनाव सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है। और भाजपा भी चुपचाप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली उसमें बड़े तरीके से केजरीवाल को, मुझे लगता है कि ठीक रणनीति के अनुसार उसका चलन चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, भाजपा भी उतनी आक्रामक नहीं है। मुझे भी लगता है कि अभी आक्रामकता जरूरी भी नहीं है। चुनाव के दिनों में पूरी तरह से बटोगे तो कटोगे का जब ये विषय आएगा तो भाजपा को एज मिलना मुझे लगता है कि संभव ही होगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।